वृश्चिक राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। वृश्चिक राशि वालों, आज की शाम 6:30 बजे से आपके समय साधारण समय नहीं है। यह वह शुभ घड़ी है जिसे ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके भाग्य में सुनहरे अक्षरों से दर्ज करने जा रही है। आज का दिन आपके जीवन में ऐसी सीढ़ी बनकर आया है जिसके सहारे आप दुर्भाग्य से सौभाग्य की तरफ, परेशानियों से उन्नति की तरफ और लंबे संघर्ष से बड़ी सफलता की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। जो लोग अब तक आपसे ईर्ष्या करते थे, आपकी राह रोकने की कोशिश करते थे, अब वे स्वयं पीछे हटते दिखाई देंगे, क्योंकि आज आपकी कुंडली में जिस शक्ति का प्रवेश होने जा रहा है उसका प्रकाश इतना तेज है कि उसके सामने अंधकार टिक ही नहीं पाएगा। आज की यह भविष्यवाणी कोई साधारण संदेश नहीं है। यह समय ईश्वरीय कृपा का विशेष प्रसाद बनकर आया है और यह अवसर आपके भाग्यशाली जीवन के लिए ही खुला है। आपकी जीवन कुंडली में 3 महान शक्तियां का अद्भुत मिलन बनने जा रहा है। स्वयं भगवान भोलेनाथ, धन समृद्धि की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी और आपके कुल देवता, जिनकी छिपी हुई कृपा हमेशा आपके सिर पर बनी रही है, परंतु अब वही कृपा खुले रूप में दिखाई देने लगेगी। आज ये तीनों दिव्य शक्तियां मिलकर आपके जीवन की रेखाओं को नई दिशा देने वाली है। जिस रेखा में बार बार अड़चन आ रही थी, अब सीधी, उज्जवल और मंगलकारी बनने जा रही है। जिस दिन को आप अब तक सामान्य दिन समझकर निकालना चाहते थे, वही दिन अब आपके लिए सुख, सम्मान और समृद्धि की वर्षा लेकर आया है। आज शाम 6:30 बजे का समय, जब आपके भीतर बिना कारण एक अनजानी खुशी जागेगी, तब समझ लीजिएगा कि ये 3 दिव्य शक्तियां आपकी आत्मा को स्पर्श कर चुकी है। शरीर में हल्की सिहरन, मन में अजीब ऊर्जा, आंखों में नमी और हृदय में कंपन, ये सब इस बात के संकेत होंगे कि आपकी लंबी तपस्या अब पूर्ण होने लगेगी। आपने जीवन में बहुत कुछ सहा, यह बात दुनिया नहीं जानती, लेकिन ब्रह्मांड सब देखता है। आपको गिराने की कोशिश की गई, अपने लोगों ने भी कई बार आपको समझाने या समझने के बजाय नजरअंदाज किया। आपने अपनापन देखा नहीं, अपमान झेला, धोखा देखा, भरोसा टूटते देखा, फिर भी आपने अपनी आस्था को नहीं छोड़ा। यही कारण है कि अब समय स्वयं आपके सामने झुकने वाला है। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझ लिया था, वही आने वाले समय में आपके सामने सिर झुकाकर कहेंगे कि तुम सच्चे थे, तुमने हार नहीं मानी, तुम सच में विजेता निकले। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 472 वर्षों के बाद आपकी कुंडली में ऐसा दिव्य योग बन रहा है, जब भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी और आपके कुल देवता एक साथ सक्रिय होकर आपका साथ देने वाले हैं। जब तीनों लोकों की कृपा आपके रक्षण में खड़ी हो जाए, तब कोई भी बाधा आपको अधिक समय तक रोक नहीं सकती। अब आपकी कुंडली का हर ग्रह नई ऊर्जा से जागने लगा है। जिस रातें आप अब तक अकेले चल रहे थे, उसी मार्ग पर अब देव की कृपा दीपक बनकर आपके साथ चलेगी और आपकी हर यात्रा को शुभ बना देगी। आज से आपकी राहों में सफलता के पुष्प बिछने शुरू होंगे। परंतु मित्रों, अब एक बात बहुत सावधानी से समझनी होगी। समय की गति अब तेज हो चुकी है। आपके भाग्य का रथ पहले से कई अधिक वेग से आगे बढ़ने वाला है। इसीलिए आपको अपने कर्मों पर खास ध्यान रखना पड़ेगा। जहां देव शक्तियां आपकी सहायता के लिए उतर रही है, वहीं आपके कर्मों का फल भी शीघ्र मिलने लगेगा। इसीलिए गलती, क्रोध और गलत निर्णय से बचना बहुत जरूरी है। अगले 24 घंटों में
आपके जीवन में कई ऐसे मोड़ ला सकते हैं जिन्हें देखकर आप रोएंगे नहीं, बल्कि खुशी से हैरान रह जाएंगे। अचानक किसी अनजान व्यक्ति से सहायता मिल सकती है, पुराना अटका हुआ धन वापस आने का संकेत बन सकता है। जिसने आपके साथ अन्याय किया था उसका पछतावा आपके सामने दिखाई दे सकता है। कोई पुराना विवाद, झगड़ा, केस या रुका हुआ कार्य आपके पक्ष में मुड़ सकता है। और सबसे खास बात, जिस प्रेम, सम्मान और अपनापन की तलाश आपकी आत्मा लंबे समय से कर रही थी, वह अब बिना मांगे आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। आपने कई बार अपने मन से पूछा होगा कि क्या कभी मेरे साथ भी अच्छा होगा, क्या मेरी जिंदगी में कभी उजाला आएगा। अब इसका उत्तर स्वयं ईश्वर की ओर से मिल रहा है। हाँ, अब समय बदलने वाला है। अब थककर बैठने का समय नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तिशाली ऊर्जा आपके साथ खड़ी हो चुकी है। आज से आपकी सोच भी आपके भविष्य की दिशा तय करेगी। इसीलिए अपनी सोच को ऊंचा रखें, अच्छा और पवित्र रखें और संकल्प को मजबूत बनाए रखें। यदि आप आज शाम 6:30 बजे के बाद से या उससे पहले सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का स्मरण कर लेते हैं, तो आपकी कुंडली के कई दोष ऐसे शांत होने लगेंगे जैसे दीपक जलते ही अंधेरा पीछे हट जाता है। जो चीज वर्षों से आपकी पहुंच से दूर थी, अब वह अचानक आपके निकट आ सकती है। कहीं से कोई फोन आएगा, कहीं से कोई शुभ प्रस्ताव मिलेगा, कोई पुराना परिचित ऐसा संदेश दे सकता है जो आपके जीवन की दिशा बदल दे। आपको केवल संकेतों को पहचानना है और मन को शांत रखना है। दोस्तों, अब उस रहस्य को समझिए जो आज शाम 6:30 बजे आपकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। यह वही घड़ी होगा जब देव शक्तियां आपके जीवन में प्रवेश करेगी। उस समय यदि आपका मन बहुत अधिक विचलित रहा, यदि आपने कोई अनजानी भूल कर दी या नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो यह दुर्लभ अवसर कमजोर पड़ सकता है। इसीलिए आज शाम 6:30 बजे से पहले किसी शांत स्थान पर बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी और अपने कुल देवता का नाम लें, आंख बंद करके, और कुछ क्षण मौन भाव से प्रार्थना करें। बस इतना ही करना है। उसी मौन में आप महसूस करेंगी कि कोई अदृश्य शक्ति आपके भीतर उतर रही है, जैसे कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपके जीवन में जो असंतुलन बना हुआ था, कभी धन में, कभी प्रेम में, कभी स्वास्थ्य में, उसका कारण आपकी कुंडली में शुभ ऊर्जा का पूरी तरह सक्रिय न होना था। लेकिन आज जब ये तीनों शक्तियां एक साथ जागृत होकर आपके जीवन में उतर रही है, तब यह निश्चित है कि आपकी किस्मत अब पहले जैसी रुकी नहीं रहेगी। यह केवल भाग्य का छोटा मोड़ नहीं है, बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाला समय है। आपने जो सपने वर्षों से अपने मन में संभाल कर रखे थे, जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी, अब उसके पूरे होने का मार्ग बनने लगेगा, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपकी कुंडली में शुभ परिवर्तन का संकल्प लेकर उतर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। आज शाम 6:30 से लेकर अगले 24 घंटों के भीतर आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, किसी गरीब, वृद्ध, भूखे व्यक्ति, पशु या जरूरतमंद को अनदेखा बिल्कुल ना करें। यह ऐसा समय है जब ईश्वर किसी भी रूप में आपकी परीक्षा ले सकते हैं। यदि आपने किसी की मदद ठुकरा दी, किसी का अपमान कर दिया या अहंकार दिखा दिया, तो शुभ ऊर्जा कमजोर पड़ सकती है। थोड़ा सा दान भी करें,
तो सच्चे मन से करें, क्योंकि आज किया गया दान आने वाले समय में बड़े पुण्य का कारण बन सकता है। दूसरी बात, क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर आज आप अपने गुस्से में कोई कठोर शब्द कह देते हैं तो वह ऊर्जा आपकी कुंडली में बनी शुभ स्थिति को कमजोर कर सकती है। आज के दिन अपने मुख से केवल मधुर वचन ही निकालें। जो कार्य लंबे समय से बिगड़ते चले आ रहे थे वे आज आपकी वाणी की मिठास से सुधर सकते हैं। इसीलिए यदि आज किसी विरोधी या शत्रु से भी सामना हो जाए तो उसे क्रोध से नहीं बल्कि शांत मुस्कान के साथ उत्तर दीजिए। आप देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति स्वयं नरम पड़ जाएगा और संभव है कि वह अपनी गलती स्वीकार करते हुए आपसे क्षमा भी मांगे। आज के दिन किसी सुनसान या नकारात्मक स्थान पर अकेले जाने से बचें, विशेषकर सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के आसपास। यह वह समय होता है जब दिव्य शक्तियां आपकी ऊर्जा को स्पर्श करती है। यदि उस समय आप किसी भारी, उदास या नकारात्मक वातावरण में रहेंगे तो शुभ प्रभाव कमजोर हो सकता है। इसीलिए शाम के समय किसी मंदिर में, पीपल के वृक्ष के पास या अपने घर के ईशान कोण में बैठकर ईश्वर का प्रार्थना करें। उस क्षण आपके चारों ओर एक अदृश्य रक्षा चक्र बनने लगेगा, ऐसा कवच जिसे संसार की कोई बुरी शक्ति आसानी से पार नहीं कर पाएगी। अगले 24 घंटे उन सभी कार्यों के लिए अत्यंत शुभ है जिनमें आपको बार बार रुकावट या असफलता मिली थी। परीक्षा, इंटरव्यू, नया काम शुरू करना, प्रेम प्रस्ताव रखना या पुराना कर्ज चुकाने जैसे कार्यों के लिए यह समय अनुकूल है। जो काम वर्षों से अटका हुआ था वह अब अचानक आगे बढ़ सकता है। बस अपने मन में विश्वास बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ना लें। अपने घर के मुख्य द्वार पर आज शाम दीपक जलाना ना भूलें। उस दीपक में एक लौंग और थोड़ी सी केसर रखकर भगवान को प्रणाम करें। यह छोटा सा उपाय आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा को स्थिर कर सकता है और धन का रुका हुआ प्रवाह फिर से चलने लगेगा। जिन लोगों के घर में पैसा आते ही खर्च हो जाता है या धन नहीं टिक पाता, उनके लिए यह उपाय बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं उस चमत्कार की जो आज रात से लेकर कल सुबह के बीच आपके जीवन में घटित हो सकता है। संभव है कि किसी बैंक से फोन आए, कोई पुराना मित्र अचानक शुभ समाचार लेकर सामने आए, अदालत या विवाद से जुड़ा कोई निर्णय आपके पक्ष में मुड़ जाए या पुराना दिया हुआ धन वापस लौट जाए। लेकिन यह सब तभी फलित होगा जब आप ब्रह्मांड के संकेतों को समझेंगे, अपने व्यवहार को शांत रखेंगे और अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देंगे। अब उस रहस्य पर ध्यान दीजिए जो आज आपकी कुंडली में बन रहा है। यह ऐसा शुभ योग है जो जब भी बनता है व्यक्ति के जीवन में राजयोग जैसी स्थिति पैदा करता है। जिस प्रकार राजा दशरथ के जीवन में गुरु वरिष्ठ भगवान शिव और देवी लक्ष्मी की कृपा ने शुभ दिशा दी थी, उसी प्रकार आज यह योग आपके जीवन में अपनी शक्ति दिलाने वाला है। इस योग के बनते ही दरिद्रता दूर होने लगती है, संतान सुख का मार्ग खुलता है, व्यापार में वृद्धि आती है और व्यक्ति अपने परिवार तथा समाज क्षेत्र में सम्मान प्राप्त करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह योग अत्यंत दुर्लभ है। पिछले 472 वर्षों में यह केवल कुछ विशेष अवसरों पर ही बना है और जब जब लोगों ने इसके संकेतों को पहचाना उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। इसीलिए इस समय को व्यर्थ ना जाने दे। यह समय पूर्व जन्म के समान है, जैसे आपके जीवन की पुस्तक में एक नया
और उज्जवल अध्याय जोड़ने जा रहा हो। जिस व्यक्ति को आपने सच्चे मन से चाहा था, लेकिन समय, परिस्थिति या गलतफहमियां के कारण वह आपसे दूर हो गया, अब वह फिर से आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। किसी पुराने प्रेमी या प्रेमिका का संदेश आना, अचानक बातचीत शुरू होना या किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से उनके मन की बात आप तक पहुंचना, यह सब अगले 24 घंटों में संभव हो सकता है। इसीलिए लेकिन याद रखें, यह मिलन अस्थाई तभी बनेगा जब आपके हृदय में क्षमा, करुणा और धैर्य रहेगा। जिन लोगों के जीवन में अभी तक सच्चा प्रेम नहीं आया या जिन्हें बार बार धोखे का सामना करना पड़ा, उनके लिए यह दिन ईश्वरीय वरदान लेकर आया है। किसी अजनबी की उपस्थिति आपको बेहद परिचित लग सकती है, किसी की बातों में आत्मीय महसूस हो सकता है या किसी की आंखों में आपको अपनेपन की झलक दिखाई दे सकती है। यह संकेत है कि ईश्वर आपको उस व्यक्ति की ओर से ले जा रहा है जो आपके जीवन का सहयात्री बन सकता है। यदि आप विवाहित हैं और दाम्पत्य जीवन में दूरी, मनमुटाव या टकराव बना हुआ है, तो आज का दिन रिश्तों की दरारों को भरने के लिए उत्तम है। अपने जीवन साथी से खुलकर बात करें, उन्हें सम्मान दें, कोई या छोटा या सरप्राइज दें और संभव हो तो साथ में भगवान भोलेनाथ की आरती करें। आप देखेंगे कि जो प्रेम कुछ समय से ठंडा पड़ गया था, अब वो फिर से दीपक की लौ की तरह चमकने लगेगा। अब इस संबंध में समझदारी, धैर्य और पवित्रता का भाव बढ़ेगा। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि प्रेम, मन और शरीर तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। जब मन प्रेम और शांति से भरता है तो शरीर की ऊर्जा भी संतुलित होने लगती है। फिर भी अगले 24 घंटों में स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखना आवश्यक है। किसी भी प्रकार का जंक फूड, रात का बासी भोजन या अत्यधिक मीठा खाने से बचें। ऐसी चीजें शरीर में भारीपन और नकारात्मकता बढ़ा सकती है, जिससे शुभ ऊर्जा का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। शरीर को शुद्ध रखने के लिए तुलसी जल, गंगा जल या गोमाता का दूध ग्रहण करना लाभकारी माना जाता है। यदि पिछले कुछ दिनों से आप बार बार बीमार पड़ रहे थे, कोई बीमारी ठीक से समझ में नहीं आ रही थी या बार बार डॉक्टर बदलने पड़ रहे थे, तो अब वह परेशानी धीरे धीरे शांत होने लगेगी। जब कुल देवता की कृपा सक्रिय होती है तो वह केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा से जुड़े कष्टों को भी दूर करती है। यह बदलाव भीतर से शुरू होता है और धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य, मन और ऊर्जा में दिखाई देने लगता है। अब आइए बात करते हैं सबसे प्रतीक्षित विषय, धन की। दोस्तों, यदि आपने जीवन में बहुत मेहनत की लेकिन उसका उचित फल नहीं मिला, यदि हाथ में पैसा आते ही चला जाता था या कमाई किसी न किसी मुसीबत में खर्च हो जाती थी, तो अब वह चक्र टूटने वाला है, क्योंकि आज शाम 6:30 बजे से आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी की कृपा धन गंगा की तरफ प्रवाहित होने जा रही है। अब पैसा केवल आएगा ही नहीं बल्कि रुकेगा, बढ़ेगा और आपके पूरे परिवार को समृद्धि की ओर ले जाएगा। अचानक किसी पुराने निवेश से लाभ मिलना, रुकी हुई पेमेंट का आ जाना या कोई नया काम शुरू करने का प्रस्ताव मिलना, यह सब संकेत है कि माता लक्ष्मी अब आपके घर में अस्थायी रूप से वास करना चाहती है। लेकिन ध्यान रखें
इस धन को केवल अपने स्वार्थ के लिए ही ना रखें, अपने घर के मंदिर में उसका एक छोटा सा हिस्सा माता को अर्पित करें और किसी जरूरतमंद की सहायता करें, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी का आदर होता है तभी वह अस्थायी रूप से घर में ठहरती है। नौकरी और व्यवसाय की दिशा में अचानक चमत्कारिक परिवर्तन आने वाला है। यदि आप बेरोजगार हैं या नौकरी में अस्थिरता चल रही है तो अगले 24 घंटों के भीतर किसी न किसी माध्यम से अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। यह अवसर किसी पुराने परिचित, पुराने बॉस, सोशल मीडिया या किसी अप्रत्याशित स्रोत से आ सकता है। ध्यान रखें, इस प्रस्ताव को तुरंत ठुकराएं नहीं, पहले ठीक से जांचें और फिर पूरी निष्ठा से कार्य आरंभ करें। इसमें आपका भाग्य जुड़ा है। व्यवसाय करने वाले के लिए यह समय अत्यंत शुभ और सुनहरा साबित हो सकता है। जो काम अब तक धीमा चल रहा था उसमें अचानक गति आने लगेगी। नए ऑर्डर मिल सकते हैं, ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है या कोई भरोसेमंद साझेदार आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। विशेष रूप से जो लोग ऑनलाइन कार्य, डिजिटल प्रोडक्ट्स या सर्विस से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभ के बड़े अवसर बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इस समय लालच में आकर कोई गलत रास्ता या शॉर्टकट बिल्कुल ना अपनाएं। जब ब्रह्मांड स्वयं आपको फल देने के लिए तैयार है तब आपकी अपनी मर्यादा, नीति और सत्य के मार्ग पर टिके रहना आवश्यक है। अब पारिवारिक जीवन की बात करते हैं दोस्तों। जब ग्रह अनुकूल होने लगते हैं तो और देव शक्तियों की कृपा साथ खड़ी हो जाती है, तब परिवार के भीतर जमा हुआ मनमुटाव धीरे धीरे स्वयं समाप्त होने लगता है। जिन लोगों से आपकी लंबे समय से बातचीत बंद थी, संभव है कि वे आज स्वयं आपको याद करे या संपर्क करे। परिवार का कोई सदस्य जो आपसे दूरी बनाए हुए था वह अचानक भावुक होकर आपके करीब आ सकता है। घर का तनावपूर्ण माहौल प्रेम, शांति और अपनापन में बदलने लगेगा। यह साधारण परिवर्तन नहीं बल्कि देव कृपा का संकेत है। इसीलिए आज रात घर में दीपक जलाकर परिवार के लोगों को साथ बिठाइए, भजन कीर्तन कीजिए और माता लक्ष्मी तथा भगवान भोलेनाथ को सामूहिक रूप से प्रणाम कीजिए। आप अनुभव करेंगे कि घर का वातावरण पहले से अधिक शांत, मधुर और सुखद हो गया है। आपके मन में सपनों की सूची बहुत लंबी रही है। आपने कई रातें आंखें बंद करके कुछ न कुछ मांगा है, कभी प्रेम, कभी शांति, कभी धन, कभी सम्मान। अब वह समय आ गया जब वह धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश करने लगेगा। दोस्तों, यह केवल भावनात्मक बात नहीं है बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत विशेष संकेत है। जब भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी और आपके कुल देवता की शक्ति एक साथ आपकी कुंडली में सक्रिय होती है तब जीवन में चमत्कारिक बदलाव आना निश्चित माना जाता है। अब ध्यान से सुनिए, अगले 24 घंटों के भीतर आपको कोई ऐसा सपना दिखाई दे सकता है जो सामान्य सपना नहीं होगा। उसमें कोई वृद्ध साधु, गाय, मंदिर, गंगा जैसी जलधारा, सरोवर या झरना दिखाई दे सकता है। यह सपना ईश्वरीय संकेत होगा जिसके माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आपका समय बदलने लगा है। यदि ऐसा सपना आए तो सुबह उठकर जल अर्पित करें। यदि ऐसा सपना आए तो सुबह उठकर जल अर्पित करें, मंदिर जाएं और कुछ देर मौन रहकर ध्यान करें। यह क्रिया आपके भाग्य के द्वार को और अधिक खोलने में सहायक होगी। यदि कोई पक्षी अचानक आपके घर के आसपास आकर मधुर स्वर में बोले या आपकी खिड़की पर बैठ जाए तो उसे सामान्य घटना समझकर अनदेखा ना करें। यह ब्रह्मांड, ये शुभ ऊर्जा
का संकेत हो सकता है। ऐसे समय में उसे जल या अन्न अब अर्पित करें और ईश्वर का धन्यवाद करें। यह आपके जीवन में अस्थायी सुख और शुभ समाचारों के आगमन का प्रतीक माना जाता है। यदि कोई छोटा बच्चा आपके पास आकर मुस्कुराए या बिना किसी कारण आपके साथ खेलने लगे, तो समझिए कि देव शक्तियां आपके कर्मों से प्रसन्न होकर आपको महसूस करा रहे हैं, मासूम ऊर्जा और सच्चे प्रेम का आशीर्वाद दे रही है। उस बच्चे को कुछ मीठा खिलाइए, उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखें और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दें। यह आपके जीवन में आने वाली खुशियों को और अधिक बढ़ा सकता है।